सोचिए, क्या होगा अगर डीप स्पेस एक ऐसी आवाज भेजे जो मैथमेटिकली बिल्कुल 100% परफेक्ट हो। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ केओस और असंतुलन होना चाहिए, वहां से कोई ऐसी आवाज आए जो किसी सटीक मशीन की तरह परफेक्टली टाइम्ड हो। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने अचानक से दुनिया के टॉप साइंटिस्ट की नींदें चुरा ली हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किसी टेलीस्कोप की टेक्निकल खराबी नहीं है, ना ही किसी मरते हुए तारे की आवाज है। ये ना एक मैथमेटिकली प्रिसाइज हार्ट बीट है, एक धड़कन जो सीधी किसी दूसरी गैलेक्सी से हमारी तरफ आ रही है। और सच कहूं तो सबसे डरावने वाली बात यह है कि ये एस्ट्रोफिजिक्स के उन सारे बेसिक रूल्स को तोड़ रही है जिन पर हम इंसान अब तक आंख मूंद कर भरोसा करते आए हैं। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर में बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डाइव इन करते हैं और पर्दा उठाते हैं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सबसे संगीन रहस्य से। एक ऐसी आवाज जिसे टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। कहानी शुरू होती है एफआरबी से, यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट्स। अब ये हैं क्या? असल में ये डीप स्पेस से आने वाले रेडियो एनर्जी के बेहद बेहद शक्तिशाली धमाके हैं। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ये इतनी एनर्जी निकालते हैं जितनी हमारा सूरज कई दिनों में निकालता है। लेकिन डरावनी बात इनकी ताकत नहीं है, डरावनी बात यह है कि किसी को नहीं पता इन विशालकाय धमाकों के पीछे आखिर छिपा क्या है। और वक्त के साथ ये मिस्ट्री और भी डीप होती चली गई। 2007 में जब एस्ट्रोनॉमर डंकन लॉरेमर में गलती से पहला एफआरबी डिस्कवर किया ना, तो सबको लगा कि अरे ये तो जरूर धरती के ही किसी रडार या मशीन का इंटरफेरेंस होगा। लेकिन वो पूरी तरह गलत थे। जैसे जैसे साल बीते, चीजें अजीब होने लगी। एक 16 दिन का नामुमकिन पैटर्न सामने आया, फिर 1 घंटे का टेरिफाइंग साइकिल, और 2023 आते आते तो कुछ ऐसा हो गया जिसने पुरानी सारी थ्योरीज को ही पलट कर रख दिया। तो पहले ये समझते हैं कि ये आ कहां से रहा है। 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर, यानी आधा बिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित एक अनजान गैलेक्सी। इन नंबर्स की कल्पना करना भी दिमाग घुमा देता है। और यहीं से, ठीक यहीं से एक ऐसा सिग्नल आया जिसने पहली बार अपनी आवाज को लगातार दोहराना शुरू किया। यहीं से असल दर की शुरुआत होती है। और वो पैटर्न कैसा था? पूरे 16 दिन का। देखिए, अंतरिक्ष ना आमतौर पर बहुत केओटिक होता है। तारे रैंडमली फटते हैं, गैलेक्सीज बिना किसी रूल के आपस में टकराती हैं। हमारा यूनिवर्स किसी स्विस वॉच की तरह परफेक्टली टाइम्ड काम नहीं करता। लेकिन ये जो सिग्नल था, ये बिल्कुल एक सटीक मशीन की तरह चल रहा था, टाइम का बिल्कुल पाबंद। अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो ये बहुत ही अजीब तरीके से ऑर्गेनाइज था। पहले 4 दिन तक लगातार बर्स्ट आते हैं, फिर एकदम सन्नाटा, पूरे 12 दिनों के लिए बिल्कुल शांति, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। और फिर ठीक वही साइकिल दोबारा शुरू। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ रैंडमनेस होनी चाहिए, वहां एक ऐसी परफेक्ट टाइमिंग मिलना बहुत ही डरा देने वाला था। लेकिन एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को असली झटका तो तब लगा जब एक और एफआरबी मिला, और ये हर 16 दिन नहीं बल्कि ठीक हर 1 घंटे में रिपीट हो रहा था। 1 घंटा! कॉस्मिक स्केल पर इस लेवल की परफेक्ट टाइमिंग बस अजीब नहीं है, ये डीपली अनसेटलिंग है। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ अजीब सिग्नल्स पैदा नहीं कर रहा है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अजीब सिग्नल्स पैदा कर रहा है। अब देखिए, हमारा इंसानी दिमाग हमेशा से पैटर्न्स ढूंढने के लिए वायर्ड है। और जब अंतरिक्ष के घने अंधेरे में ऐसे परफेक्ट पैटर्न्स दिखने लगते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, तो कुछ बहुत ही खतरनाक सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यहां 2 थ्योरीज आमने सामने आती हैं। एक तरफ है नेचुरल रीजंस, जैसे कि अल्ट्रा डेंस मैग्नेटार्स, कोलैप्स होते हुए ब्लैक होल्स या घूमते हुए कॉस्मिक लाइट हाउसेस। और दूसरी तरफ एक ऐसी थ्योरी है जिसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता, आर्टिफिशियल ऑरिजिन्स। क्या ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन के भेजे गए रेडियो मैसेजेस हैं? हालांकि क्लियर कर दूं कि अब तक एलियंस का कोई कंफर्म्ड प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन अगर किसी को गैलेक्सीज के आर पार बात करनी हो तो रेडियो वेव्स ही सबसे लॉजिकल तरीका है। लेकिन इस रहस्य का एक दूसरा एंगल भी है। पिछले 100 सालों से हम इंसान खुद बिना सोचे समझे अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं। आज के वक्त में पुराने मिलिट्री रडार्स और अर्ली टीवी शोज के सिग्नल्स हमारे पड़ोसी तारों के पास से गुजर रहे हैं। और सच कहूं तो यही वो थॉट है जो कई साइंटिस्ट की रातों की नींद छीन लेता है। सोचिए, अगर इंसानियत अनजाने में अंतरिक्ष में अपने सिग्नल्स ऐसे लीक कर सकती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वहां मौजूद कोई और सिविलाइजेशन ऐसी गलती नहीं कर रही है?
क्या हम किसी और के लीक सिग्नल सुन रहे हैं? और अब आते हैं 2023 की उस एनॉमली पर, द लॉन्ग पीरियड ट्रांजिएंट। इसने तो पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये डिस्कवरी इतनी रीसेंट है और इसने सारे एस्टैब्लिश्ड रूल्स को एक ही झटके में तोड़ दिया। नॉर्मल एफआरबीज सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन इस नए सिग्नल ने लगातार कई मिनट्स तक पल्स किया। मिलीसेकंड्स नहीं, मिनट्स। इस एक सिंगल डिस्कवरी ने सब कुछ बदल दिया और एस्ट्रोनॉमर्स को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि शायद इस ब्रह्मांड में ऐसी पूरी की पूरी कैटेगरीज हैं ऑब्जेक्ट्स की, जिन्हें हम आज तक मिस करते आए हैं। इस डिस्कवरी का इम्पैक्ट कितना बड़ा था, इसे बस इस कोट से समझिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी को एक ऐसी कार मिल जाए जो बिना फ्यूल के चलती हो। और अगर आप ध्यान दें तो सबसे डरावनी बात एलियंस नहीं है। सबसे डरावनी बात ये एहसास है कि हम जिस अंतरिक्ष में रहते हैं उसके बारे में आज भी कितना कम जानते हैं। लेकिन इस पूरी मिस्ट्री का एक और अंधेरा पहलू भी है। क्या हो अगर ये सिग्नल्स कोई मैसेज या संदेश ना हो, बल्कि एक भयानक वार्निंग हो, एक चेतावनी? ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये सिग्नल्स किसी आने वाले कॉस्मिक डिजास्टर के सबूत हैं। ऐसे तारे जो ब्लैक होल्स में तब्दील हो रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स जो आपस में टकरा रहे हैं, या फिर ऐसे मैसिव एक्सप्लोजन्स जो अरबों लाइट ईयर्स दूर तक अपनी एनर्जी भेज रहे हैं। क्या पता, हर एक मिस्टीरियस पल्स जो हम धरती पर डिटेक्ट कर रहे हैं शायद किसी विशालकाय चीज के मरने की आखिरी आवाज हो। और आज हालात ये है कि चाइम जैसी मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज लगातार ऐसे सैकड़ों एफआरबीज डिटेक्ट कर रही हैं। जो चीज़ पहले लगता था कि रेयर है, अब पता चल रहा है कि वो तो पूरे यूनिवर्स में हर दिन हजारों बार हो रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सोचिए आप अपनी पूरी जिंदगी एक जंगल में रहें जिसे आपने हमेशा शांत समझा, और अचानक आपके हाथ में एक ऐसा माइक्रोफोन लग जाए जो वहां की हर एक आवाज को सुन सके। ये सच में रूह कांपने वाला एहसास है। ब्रह्मांड शायद हमेशा से चीख रहा था, हमने तो बस अब आकर सुनना सीखा है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारी औकात और ब्रह्मांड के इस अकेलेपन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है। हर नया सिग्नल हमारे सामने एक डिलेमा लाके खड़ा करता है। या तो हम इस पूरे विशाल यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, या फिर हम एक ऐसे अजीब और रहस्यमय यूनिवर्स में पूरी तरह अकेले हैं जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें हमारा दिमाग कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगा। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है, अगला डिकोडेड पैटर्न आखिर क्या नया रहस्य खोलेगा? अगर आपको अंतरिक्ष के इन मिस्ट्रीज में ये डीप डाइव, ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे के सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बात तो तय है, हमारा यूनिवर्स आगे चलकर और भी ज्यादा अजीब होने वाला है।